हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अप्रेंटिसशिप गाइडेंस चैनल में आज हम बात करने वाले हैं जो हमने पिछले वीडियो में यानी कि IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो अप्रेंटिसशिप का रिक्रूटमेंट आ चुका है उसकी बातचीत हमने ऑलरेडी कर दी है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपको फॉर्म ये फिल करना है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले गूगल में टाइप करना है IOCL अप्रेंटिस 2023 और एक ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है और देखिए फटाफट से ये ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। और स्क्रॉल करने के बाद आपको जाना है सीधा क्लिक हियर टू अप्लाई में और उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है। देखिए जितनी भी रिक्रूटमेंट है ट्रेड अप्रेंटिस में, केमिकल में AOCP या फिर मैकेनिकल में फिटर की, बॉयलर की, जो भी रिक्रूटमेंट है उन सबको यहाँ पे बुलेट के फॉर्म में दिया गया है और नीचे प्रोसीड भी ऑप्शन दिया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं AOCP से, यानी अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हो। फिर ये देखिए आपके सामने एक पेज ओपन हो गया। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे देखिए ये येलो हाईलाइटेड में लिखा है रिटन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड बाय ऑल रिफाइनरी लोकेशंस ऑन द सेम डे। यानी कि गुजरात में वडोदरा के अंदर जो IOCL का यूनिट है और पूरे इंडिया में एक ही साथ एक ही दिन में ये लोग टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं। देखो जैसा कि हमने AOCP ट्रेड में अप्लाई किया था तो पूरे इंडिया में इतने सारे रिफाइनरीज के प्लेस हैं जहाँ पे AOCP का वैकेंसी निकला हुआ है। तो चलिए यहाँ पे लिखा है प्लीज़ सिलेक्ट एनी वन रिफाइनरी फ्रॉम लिस्ट बिलो अगेंस्ट विच यू विश टू अप्लाई एंड प्रोसीड। तो यहाँ पे हम गुजरात को सिलेक्ट कर देते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ। तो चलिए ये वाला सिलेक्ट हो गया है। देखो हाईलाइट भी हो गया है यहाँ पे और नीचे आपका सिलेक्टेड रिफाइनरी गुजरात रिफाइनरी भी आ गया है। और प्रोसीड पे चलो क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और देखो पेज रिफ्रेश हो रहा है और ये नया पेज आप लोगों के सामने आ गया। तो अप्लाई नाउ का बटन भी दिया है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करने के बाद एक दूसरा पेज ओपन होगा। इसमें सारी इंस्ट्रक्शन पहले दिया गया है कि आपका जो भी फ़ोटोग्राफ है, कलर फ़ोटोग्राफ, उसका पिक्सल 125 होना चाहिए, विड्थ 95 और हाइट जो है वो 125 पिक्सल और साइज़ उसका 10 KB से कम नहीं होना चाहिए। और जो आपका सिग्नेचर जो है वो आपका होना चाहिए 4 KB से ज़्यादा और हाइट 40 पिक्सल एंड विड्थ 150 पिक्सल। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसमें और क्या करना है। मान लो कि यहाँ तक आने के बाद आपको पता चला कि अरे आपको AOCP की जगह पे फिटर क्लिक करना था, तो यहाँ से आप प्रीवियस कर सकते हो। नेक्स्ट का ऑप्शन भी दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट बटन का कोई एक्टिव रोल नहीं है और आपको एग्ज़िट का ये रेड बटन है लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे नेक्स्ट का बटन है। तो एक दूसरी भी बात यहाँ पे मुझे आपको बतानी थी कि यहाँ पे आप क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड दी एडवर्टाइजमेंट एज PDF को आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। देखिए आपकी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फ़ी डिटेल, सबमिशन, सब कुछ यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। ये जो नेक्स्ट बटन है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये मैंने क्लिक किया और नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद ये पोर्टल ओपन हो गया। तो चलिए पर्सनल डिटेल में क्या है, नेम मेंशन करना है जो 10th के क्लास के सर्टिफिकेट में था उस तरफ से, और बाकी का बर्थ डेट है, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, और फिर दूसरा है PH कैंडिडेट के बारे में, एक्स सर्विसमैन। फिर दूसरा इन्होंने एड्रेस के बारे में पूछा है और सिग्नेचर एंड फ़ोटो अपलोड करने के लिए पूछा गया है। तो चलिए मैं फटाफट से मेरी सारी डिटेल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ।
दोस्तों यहाँ पे जो आपको लिएबिलिटी टू डिक्लेयर ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें 1 2 3 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे सब मैंने नो नो एंड नो पे क्लिक किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा पूछा है कि क्या आप कभी अनफिट फाउंड हुए हैं किसी पोस्ट के लिए रिफाइनरी के किसी लोकेशन में या फिर किसी गवर्नमेंट बॉडी में, तो भाई यहाँ पे हमको नो पे क्लिक करना है। और मेडिकल चेकअप हुआ है कभी क्या आपका मतलब IOCL में, तो यहाँ पे भी आपको नो क्लिक करना है क्योंकि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, क्या आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, तो यहाँ पे भी आपको नो पे क्लिक करना है। तो चलिए आगे मैं अपना एड्रेस वाला सब फटाफट से ऐड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पूछा गया है। ये जो ईमेल आईडी है यहाँ पे पीछे आपको ये स्पेस नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप स्पेस रखोगे तो इनवैलिड ईमेल आईडी शो करेगा। तो यहाँ पे आपको ये स्पेस निकाल देना है, ठीक है। और दूसरा, ये जो भी स्टार वाली आइटम है यहाँ पे मैं आपको देखिए यहाँ पे भी स्टार किया हुआ है। ये जो भी स्टार वाली आइटम है ये आपको फिल करनी है। देखिए अगर आपको यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर में आपका जो सिग्नेचर है आपने किसी पेज पे किया और आप उसका फ़ोटो ले रहे हो, और अगर आपको फ़ोटोग्राफ को 150 पिक्सल विड्थ एंड 40 हाइट पे करना है, तो आप एक काम कर सकते हो। आप देखिए ये मैंने एक पेज ओपन किया है। यहाँ पे वेबसाइट कौन सी है, रीसाइज पिक्सल। यहाँ पे देखो आपको गूगल में टाइप करना है हाइट विड्थ पिक्सल एडजस्ट ऑनलाइन फ्री। तो यहाँ पे ये वाला वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ से ये जो फिक्स एस्पेक्ट रेशियो वाला जो है वो डिसेलेक्ट करना है, और बाद में आपको आपकी जो इमेज है वो अपलोड कर देना है। रीसाइज करने के बाद देखिए आपका एक इमेज ऐसा बन जाएगा। फिर आपको सिंपल क्या करना है, इसके सामने क्लिक करने के बाद देखो जैसे कि आप इसको स्क्रॉल करोगे नीचे एक डाउनलोड का बटन आ जाएगा। तो यहाँ से आप गो टू डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हो, और क्लिक करने के बाद देखो रिव्यू एंड डाउनलोड द इमेज। यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये 4 ऑप्शन नीचे आ गए हैं। तो डाउनलोड इमेज पे क्लिक करने से यहाँ पे आपका इमेज डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। मैंने फिर से डाउनलोड इसे कर दिया है, और चलिए मैं भी इस इमेज को अपलोड कर देता हूँ। तो क्लिक टू अपलोड सिग्नेचर पे यहाँ पे मुझे क्लिक करना है चूज़ फाइल में, और फिर क्लिक करने के बाद देखो मेरा जो साइन है वो यहाँ पे अपलोड हो गया है। यहाँ पे मेरा जो साइन है वो रिफ्रेश करने से आ गया है। और बाद में यहाँ पे जो फ़ोटो अपलोड करना है, अपलोड योर फ़ोटो, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 125 हाइट एंड विड्थ 95 है। तो इसके लिए फिर से मैं जाऊँगा ये वाला जो वेबसाइट है, कौन सा वाला, ये हाइट विड्थ पिक्सल एडजस्ट ऑनलाइन फ्री, और ये वाली जो लिंक है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जो मैं पहले यूज़ कर रहा था। यहाँ पे मुझे अपलोड न्यू पे जाना है। तो देखो एक ऐसा पेज ओपन हो गया, और यहाँ पे मैं अपलोड इमेज करूँगा, और मेरा जो फ़ोटोग्राफ है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए फ़ोटोग्राफ मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, और इसके बाद मुझे यहाँ पे विड्थ एंड हाइट सेट करना है। चलिए मेरा विड्थ एंड हाइट क्या था वो मैं देख लेता हूँ। तो ये पेज मेरा लॉग आउट हो गया, लेकिन चलिए रिफ्रेश करने से वापस आ गया। हाइट था 125 एंड विड्थ था 95। तो 125 हाइट ये मुझे माइंड में रखना है, क्या था 125, और हमारा विड्थ था 95। तो चलिए विड्थ में यहाँ पे 95 लिख देता हूँ, और उसके बाद रीसाइज के लिए अप्लाई कर देता हूँ। देखो मेरा जो फ़ोटोग्राफ है वो यहाँ पे कुछ प्रोसेस हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह से जो फ़ोटोग्राफ है वो साइज़ में आ गया है।
फिर यहाँ पे गो टू डाउनलोड पर क्लिक करना है और फिर से स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद फाइल डाउनलोड यहाँ पे हो गया है और मुझे सिर्फ इसे यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड करना है। तो चलिए वो भी कर देते हैं और क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करने के बाद देखो फ़ोटो भी आ गया है और अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं और देखो प्लीज़ अपलोड अ वैलिड सिग्नेचर इमेज। यहाँ पे कुछ सिग्नेचर इमेज वैलिड किया है कि यहाँ पे हमने वैलिड सिग्नेचर अपलोड नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या दिक्कत है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे भी फाइल सेव्ड का ऑप्शन आ गया है साइन में और फोटोग्राफ में भी फाइल सेव का ऑप्शन आ गया है। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद देखो ये दूसरा क्वालिफिकेशन वाला पेज ओपन हो गया है। अब जो एडमिट यानी कि जो PDF में जो दिया गया था कि कौन सा क्वालिफिकेशन यहाँ पे लगेगा अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट में, तो इसके हिसाब से ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है 3 इयर्स फुल टाइम BSc फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और यहाँ पे वेदर फुल टाइम रेगुलर कोर्स नो, तो यस पे क्लिक करना है क्योंकि हमारा फुल टाइम पे था। और दूसरा वेदर पास नो, अरे पास किया है तभी तो अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए इंस्टीट्यूट का नेम और ये सब टाइप करना है। ये उसके बाद कौन से मंथ में एंटर किया था, कौन से मंथ में पास किया और ड्यूरेशन कितना लगा, ये सब ईयर वाइज ये टाइप करना है। और दूसरा क्या है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं मैंने सारी डिटेल यहाँ पे ऐड कर दी है, कब एडमिशन लिया था, कब ख़त्म किया और सेमेस्टर के बारे में भी यहाँ पे पूछा गया है कि आपका कौन से सेमेस्टर में कितना मार्क्स था, वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। और ये ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद आपका डिटेल यहाँ पे सेव हो जाएगा। आपको सभी सेमेस्टर की डिटेल यहाँ पे ऐड कर देनी है। बाद में यहाँ पे देखो अगर आप कोई हायर एजुकेशन आपके पास है, PhD है या फिर डॉक्टरेट है या फिर कोई भी आपके पास MPhil का डिग्री है, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन याद रहे इनकी PDF में इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन है तो आप इस ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आपको सिर्फ जो मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया है मिनिमम क्वालिफिकेशन का, वही आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे BSc का था तो वो हमने ऐड कर दिया है। बाद में हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो देखो प्लीज़ चेक वेदर और सेमेस्टर यू मार्क हैव बीन एंटर्ड सीरियली। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपने सभी सेमेस्टर का मार्क्स ऐड किया है। देखो मैंने सिर्फ 8 का किया था, यानी कि पूरे 8 से लेके अगर 3 साल का है तो सिर्फ 6 आएगा। 6 से मतलब सेमेस्टर फर्स्ट से लेके सेमेस्टर 6 तक आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। और गलती से यहाँ पे अब मैंने 8 लिख दिया है तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। देखो ये रहा डिलीट का ऑप्शन। तो चलिए मैं पहले से सब सेमेस्टर की एंट्री कर देता हूँ। तो दोस्तों 6 सेमेस्टर की एंट्री करने के बाद चलिए यहाँ से फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और फिर से इन्होंने दिया है कि प्लीज़ सिलेक्ट वेदर यू पोजेस एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ओके, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कहाँ पे करना है चलिए देखते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में नीचे ये मैसेज आ गया है कि भाई प्लीज़ सिलेक्ट वेदर यू पोजेस एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। अब यस भी क्लिक कर सकते हो, परस्यूम भी कर सकते हो, लेकिन PDF के हिसाब से अभी तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और देखो आपके सामने दूसरा एक्सपीरियंस वाला पेज ओपन हो गया। अरे भाई अभी तो हम अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस तो हमारे पास नहीं है, लेकिन चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। देखो मैंने जितने भी ये ऑप्शन है ये सब इन सबको ब्लैंक रखा है और सीधा ये नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज आता है। देखो प्लीज़ सिलेक्ट वेदर यू हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप अर्लियर और परस्यूइंग अप्रेंटिसशिप एज पर अप्रेंटिस एक्ट। तो ये हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कहाँ पे पूछा गया है चलिए देख लेते हैं। तो देखो ये रहा नीचे एक मैसेज है, हैव यू अंडरगोन अप्रेंटिसशिप अर्लियर और परस्यूइंग अप्रेंटिसशिप
एज़ पर अप्रेंटिस एक्ट। तो हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी तो मैं कहीं पे अप्रेंटिस नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूँगा। और उसके बाद यहाँ पे जो नीचे दिया गया है नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या नया आ रहा है। देखो यहाँ पे कुछ दिया गया है, यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी एप्लीकेशन फ़ी, यू मे प्रोसीड टू एप्लीकेशन सबमिशन। यानी कि यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं और पेज रिफ्रेश हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या इन्होंने मेंशन किया है, देखते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है। और चलिए वैलिडेट नाउ पे क्लिक करते हैं। वैलिडेट नाउ पे जाने के बाद एक बार फिर से ये पूछ रहे हैं कि एप्लीकेशन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन सबमिट और गो बैक एंड एडिट डिटेल्स। सबमिट करने से पहले हम इसे एडिट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे प्रीवियस का बटन दिया गया है, तो एप्लीकेशन को हम यहाँ पे से प्रीव्यू भी कर सकते हैं, प्रीव्यू एप्लीकेशन बिफोर सबमिशन। तो क्लिक करने से देखो एक नए पेज में द एप्लीकेशन इज़ नॉट सबमिटेड, इज इट इनवैलिड, काइंडली सबमिट फॉर जनरेटिंग एप्लीकेशन नंबर। तो देखो यहाँ पे हमको सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सब यहाँ पे आएगा। तो चलिए एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं। तो सबमिट बटन पे चलिए क्लिक कर दें। और क्लिक करने के बाद ये देखो एक ऐसा आपके सामने एक नंबर आ गया है। तो चलिए इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। देखो थोड़ी देर के बाद ही ये मैसेज आ गया कि एप्लीकेशन फॉर्म PDF फाइल हैज़ बीन सेंड ऑन योर प्राइमरी ईमेल आईडी। यानी कि मेरा जो ईमेल आईडी था उस पर एक PDF आ गया है। तो ओके बटन पे मुझे क्लिक करना है और देखते हैं आगे क्या आता है इसमें। ये देखो वो मतलब IOCL का जो पेज है वो रिफ्रेश होके आ गया। अब मैं अपने ईमेल में चेक कर लेता हूँ कि इसमें कोई अपडेट आया है कि नहीं। तो दोस्तों ये रहा मेरा ईमेल, और यहाँ पे देखो एक ईमेल भी आया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, और मेरा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर भी है। मैं फटाफट से इसको स्टार कर देता हूँ। और ये देखो स्क्रॉल करने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरा PDF यहाँ पे इन्होंने अटैच किया है। तो डाउनलोड होने के बाद ये ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों वो जो PDF डाउनलोड हो रहा था वो यहाँ पे ओपन हो गया है। ये रहा मेरा पूरा एप्लीकेशन। और देखो आप यहाँ पे इन्होंने पूरा PDF बना के दे दिया है, तो हमें इस PDF को सेव कर लेना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिली होगी, और आपकी जो एप्लीकेशन स्टेटस है उसमें रजिस्टर्ड आना चाहिए ऐसा। और देखो ये आपका एप्लीकेशन नंबर होगा ऐसा, तो आपको ये संभाल के रखना है फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि काफ़ी सारे बच्चे जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।